YouTube का मकसद यह पक्का करना है कि YouTube इस्तेमाल करते समय क्रिएटर्स और दर्शक सुरक्षित महसूस करें। इसलिए हमने उपयोगकर्ता की निजता बनाए रखने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। यही नहीं, ऐसी कई प्रोसेस भी बनाई गई हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि YouTube पर पोस्ट किया गया कोई कंटेंट आपकी निजता का उल्लंघन करता है या इससे आपकी सुरक्षा को कोई खतरा है। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी अनुमति के बिना आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल किया है तो उसकी शिकायत की जा सकती है और उस कंटेंट को YouTube से हटाने के लिए कहा जा सकता है। इसमें AI से बनाया गया ऐसा कंटेंट शामिल है जिसमें आपकी इमेज या आवाज का इस्तेमाल किया गया है। इसे निजता से जुड़ी शिकायत का तरीका कहा जाता है। चलिए अब कुछ तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही यह जानेंगे कि किस तरह के कंटेंट के लिए निजता से जुड़ी शिकायत की जा सकती है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि निजता से जुड़ी शिकायत सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिससे जुड़ी जानकारी कंटेंट में दिखाई गई है। हालांकि शिकायत करने से जुड़े कुछ अपवाद भी हैं, जैसे उस व्यक्ति के निजता का उल्लंघन हुआ है जिसके आप कानूनी प्रतिनिधि हैं, जैसे कि 18 साल से कम उम्र का आपका बच्चा। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह शिकायत सिर्फ खुद के लिए सबमिट की जा सकती है। इसके बाद जिस कंटेंट की शिकायत करनी है उसमें आपको अच्छी तरह से पहचाना जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ दी गई किसी भी जानकारी से उस कंटेंट में आपको अच्छी तरह से पहचाना जा रहा हो। इमेज, आवाज, पूरा नाम, सरकारी पहचान संख्या, वित्तीय जानकारी जैसे आपके बैंक का खाता नंबर, संपर्क की जानकारी जैसे कि घर का पता, ईमेल पता या फोन नंबर। इसके अलावा व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी कोई अन्य जानकारी। ध्यान दें कि निजता का उल्लंघन करने की वजह से कंटेंट को हटाना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। लोगों का हित, जानकारी की अहमियत, वीडियो में दिखाई जाने की सहमति, जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है या नहीं। आखिर में अगर किसी व्यक्ति ने AI या अन्य टूल का इस्तेमाल करके कंटेंट में इस तरह का बदलाव किया है या ऐसा कंटेंट बनाया है जिसमें आपकी इमेज या आवाज का इस्तेमाल किया गया है, तो आपके पास निजता से जुड़ी शिकायत करने का विकल्प होता है। कंटेंट हटाने के लिए यह जरूरी है कि उसमें आपका ऐसा वर्जन दिखाया गया हो जो लगे कि वह आप ही हैं। इसके लिए हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। क्या उसमें आपको अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है? क्या कंटेंट असली जैसा है? क्या दर्शकों को यह जानकारी दी गई है कि इस कंटेंट को अप्राकृतिक तरीके से या मूल कंटेंट में बदलाव करके बनाया गया है? क्या कंटेंट में पैरोडी, व्यंग या लोगों के हित से जुड़ा कोई अन्य विषय शामिल है? साथ ही क्या आप मशहूर या जाने माने व्यक्ति हैं और कंटेंट में आपको संवेदनशील गतिविधि में शामिल होते हुए दिखाया गया है, जैसे आपराधिक गतिविधि, हिंसक गतिविधि या किसी प्रोडक्ट या राजनीतिक उम्मीदवार का प्रमोशन करना। अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट ऊपर बताए गए दिशा निर्देशों के तहत आता है तो निजता से जुड़ी शिकायत सबमिट की जा सकती है। अगर कंटेंट की शिकायत YouTube से की जाती है तो आपको निजता से जुड़ी शिकायत का तरीका पूरा करने के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे YouTube सहायता केंद्र में निजता से जुड़ी शिकायत का तरीका पढ़ जाएं। यह पक्का करें कि आपकी सबमिट की गई जानकारी एकदम सटीक हो। अगर किसी वीडियो के लिए शिकायत की जा रही है तो वीडियो के उस हिस्से का URL और टाइम स्टैम्प शामिल करें जहां आपकी निजी जानकारी दिख रही है। साथ ही इसके बारे में बताएं कि वीडियो से आपकी निजता का उल्लंघन कैसे हुआ है या किस तरह सुरक्षा खतरे में पड़ी है। अगर किसी चैनल के ज्यादातर वीडियो आपकी निजता का उल्लंघन करते हैं तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए चैनल का URL शामिल करना न भूलें। निजता से जुड़ी शिकायत सबमिट करने के बाद हम उस ईमेल पते पर अपडेट भेजेंगे जो आपने शिकायत करने वाले फॉर्म में दिया है। हम आपकी अनुमति के बिना कंटेंट पोस्ट करने वाले व्यक्ति के साथ आपका नाम या संपर्क जानकारी कभी शेयर नहीं करेंगे। कंटेंट की समीक्षा करने से पहले YouTube अपलोड करने वाले व्यक्ति को निजी जानकारी हटाने या उसमें बदलाव करने का समय देगा। अगर उस समय सीमा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कंटेंट की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निजता का उल्लंघन होने की पुष्टि होने पर उसे YouTube से निलंबित कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। याद रखें, अगर आपको कभी भी कोई शारीरिक नुकसान का खतरा महसूस हो तो स्थानीय सरकारी विभाग से संपर्क करना न भूलें।
इस बात का भी ध्यान रखें कि निजता से जुड़ी शिकायत YouTube के कॉपीराइट या कम्युनिटी दिशा निर्देशों से जुड़ी नीतियों से अलग होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके बनाए गए वीडियो या आपके मालिकाना हक वाले वीडियो को कॉपी करता है तो कॉपीराइट की शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कंटेंट YouTube के कम्युनिटी दिशा निर्देशों जैसे उत्पीड़न और इंटरनेट पर धमकी के खिलाफ तय की गई हमारी नीति या झूठी पहचान बताने या इस्तेमाल करने के मामले में लागू होने वाली नीति का उल्लंघन करता है तो आपत्तिजनक कंटेंट के तौर पर उसकी शिकायत की जा सकती है। याद रखें कि सिर्फ उन मामलों में निजता से जुड़ी शिकायत का तरीका अपनाएं जहां किसी व्यक्ति ने अनुमति के बिना आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल किया है, साथ ही उस कंटेंट से आपकी निजता का उल्लंघन होता है या सुरक्षा खतरे में पड़ती है। निजता से जुड़ी शिकायत के तरीके के बारे में ज्यादा जानकारी पाने और उसे सबमिट करने का तरीका जानने के लिए ब्यौरे में दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।